नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज चैनल। देश दुनिया की हर छोटी से बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। सहयोग और अनुशासन के कारण यह कार्यक्रम अत्यंत सफल एवं भव्य रूप में संपन्न हो रहा है। विशेष आभार इस कार्यक्रम धर्म संस्कृति है सनातन, रखें जलवायु सुहावन। धर्म संस्कृति है सनातन, रखें जलवायु सुहावन। पंक्ति में पीछे खड़े का उन्नयन हो नित्य सेवा और सकारात्मक दृष्टिकोण से जोड़ रही है। संघ परिवार योग युक्त नशा मुक्त जागरूक युवा शक्ति का निर्माण कर रहा है। यही सशक्त भारत की नींव है। प्रिय युवाओं, आपकी हर सफलता में समाज और देश का योगदान है। अब समय है कि आप इस ऋण को राष्ट्र सेवा के माध्यम से चुकाएं। जो पीछे रह गए हैं उन्हें साथ लेकर चलें। यही सच्चा राष्ट्र धर्म है। लोकतंत्र एक व्यवस्था नहीं, यह हर नागरिक का विश्वास है। जब आप मतदान करते हैं तो आप केवल एक उम्मीदवार नहीं चुनते, बल्कि अपने प्रदेश और देश का भविष्य तय करते हैं। इसलिए मैं आप सभी युवाओं से आग्रह करता हूं कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। बिना किसी भय या प्रलोभन के मतदान करें, क्योंकि जब युवा आगे बढ़ते हैं तो लोकतंत्र सशक्त होता है, और जब युवा मौन रहते हैं तो निर्णय दूसरों के हाथों में चला जाता है। बिहार की यह पवित्र भूमि, जहां बुद्ध ने करुणा दी, चाणक्य ने नीति दी और जयप्रकाश नारायण ने जनक्रांति की, आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आप युवाओं के कंधों पर है। आइए हम सब मिलकर ऐसा बिहार और ऐसा भारत बनाएं जहां शिक्षा, रोजगार, समानता और विकास हर चुनावी चर्चा का केंद्र हो। यही सच्ची देशभक्ति है, यही जिम्मेदार नागरिकता है। अतः मुझे पूर्ण विश्वास है कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत और एकात्म भारत के निर्माण में संघ का योगदान अविस्मरणीय होगा। आप सभी को विजयदशमी और संघ के शताब्दी वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। स्वयं सेवक संघ के सह सरकार्यवाह आदरणीय आलोक कुमार जी, संघ के पदाधिकारीगण, स्वयं सेवक गण, देवी संघ परिवार के प्रत्येक सदस्य को संघ के शताब्दी वर्ष पूर्ण होने की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हम उस संस्था का उत्सव मना रहे हैं जिसने भारत की प्राचीन संस्कृति और आधुनिक राष्ट्र भावना दोनों को एक सूत्र में बांध रखा है। इस अवसर पर मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं डॉक्टर हेडगेवार जी, श्री गुरु जी, बाला साहब देवरस जी, डॉक्टर रज्जू भैया जी और सुदर्शन जी को, जिन्होंने संघ को दिशा, विस्तार और सशक्त आधार प्रदान किया। डॉक्टर हेडगेवार जी ने संगठन का बीज बोया। आज वह संघ डॉक्टर मोहन भागवत जी के नेतृत्व में एक वट वृक्ष के रूप में देश के हर कोने में सेवा, एकता और राष्ट्रीय गौरव का संदेश दे रहा है। मुझे एक शिक्षक के रूप में इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने का सौभाग्य मिला है। इसके लिए मैं संघ परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। देवियों, सज्जनों, संघ का कार्य केवल संगठन का नहीं है, बल्कि समाज को जोड़ना, जागरूक करने का और राष्ट्र निर्माण का भी कार्य है। किसान से लेकर वैज्ञानिक तक, विद्यार्थी से लेकर उद्यमी तक, बालकों से लेकर मातृशक्ति तक, संघ ने सभी को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया है। इतिहास के प्रवाह में अनेक संगठन और विचारधाराएं लुप्त हो गई, परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज भी उसी निष्ठा, अनुशासन और आत्मा की ऊष्मा के साथ कार्यरत है। यह संभव होता है स्वयं सेवकों के कड़े अनुशासन एवं संघ के विचारों के प्रति
उनके पूर्ण समर्पण की। यह समर्पण ऐसा कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी न डिगे। संघ की कोई औपचारिक सदस्यता नहीं, परंतु उसके स्वयंसेवकों को की समर्पण भावना और कर्तव्य निष्ठा अनुकरणीय है। संघ सदैव समरसता, समानता और सामाजिक सुधार का पक्षधर रहा है। आज का युग परिवार और संस्कारों की पुनर्स्थापना का युग है। इस दिशा में संघ का कुटुंब प्रबोधन अभियान वास्तव में अत्यंत सराहनीय है। परिवार को ही व्यक्तित्व निर्माण का केंद्र मानना यह भारतीयता की सबसे बड़ी पहचान है। महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महान नेताओं ने भी संघ के अनुशासन, समरसता और सादगी की खुलकर प्रशंसा की थी। यह संघ के निष्कपट, समावेशी और सर्वस्पर्शी चरित्र का प्रमाण है। देवियों और सज्जनों, आज भारत का भविष्य हमारे युवाओं के कंधों पर है। यह देखकर प्रसन्नता होती है कि आज की युवा पीढ़ी सकायो नमस्ते नमस्ते सकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन् हिंदू राष्ट्रांग भूता मे सादरं त्वां नमामोऽयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये अजय्याञ्च विश्वस्य देहि सशक्तिम् सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत् तञ्चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् स्वयं स्वीकृतं न सुगं कार्ये समुत्कर्षणि श्रेयसस्यैकमुग्रम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् तदन्तः स्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा तदन्तः प्रजागर्ति प्राणिशम् विजेत्री च नः संघता कार्यशक्ते विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वै भवन्नेतु मे तत्स्वरास्त्रम् समर्था भवत्वा सातेषम् भारत माता की जय। कवर का हटा दो कवर। दशमी के दिन समाप्त किया। इसके साथ एक चीज और जुड़ गई, दशहरा। 10 मुख वाले को मारा तो दशहरा भी और जुड़। हमने सुना है रघुकुल रीत सदा चली आई, सबने सुना है। तो रघु कौन थे? तो राम के प्रति पितामह थे, राम के वंशज थे, बहुत प्रतापी थे। कहते हैं जो उन्होंने बोल दिया, रघुकुल की रीत थी ना, जो उन्होंने बोल दिया वो अकाट्य है, होकर ही रहेगा। उनके राज्य में एक ऋषि शिष्यों को पढ़ाते थे। एक कोस पूरी हो गई। कोस ने अपने गुरुजी से कहा कि मैंने शिक्षा पूरी कर ली है, मुझे गुरुदक्षिणा का अवसर दीजिए। ऋषि ने कहा कि तुम जाओ, ज्ञान का यही मेरी गुरुदक्षिणा है, तुम जाओ, तुमसे कुछ नहीं लूंगा, मैं तुम्हारी स्थिति जानता हूं। पर कोच चढ़ गया कि आपने सभी शिष्यों से कुछ ना कुछ लिया है, मेरे से कुछ नहीं लिया, तो मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, आप मुझसे भी कुछ मांगिए। ऋषि ने फिर कहा कि जाओ ना, आपको मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। पर कोच अड़ गया तो ऋषि भी क्रोधित हो गए। ऋषि ने कहा कि 14
आपको मैंने विद्याएं दी हैं। 14 करोड़ सोनू मुद्राएं कल शाम तक मेरे पास लेके आइए। अब वो ऋषि कुमार बहुत चक्का रह गया, कोच 14 करोड़ कहाँ से लाऊं? तो उसे किसी ने बताया कि राजा के पास जाओ। तो रघु और शमी वृक्ष के बराबर में कुटिया डालकर निवास करते थे। राजकाज चलाने महल में जाते थे, फिर शाम को लौटाते थे। तो जब कोच उनके पास गए तो उन्होंने कहा, आप आए तो हैं, आपका सम्मान भी है, परंतु अवसर नहीं है। मैं पैसा सब दान कर चुका हूं, फिर भी मैं आपको वचन देता हूं, कल संध्या काल तक आपके रुपए की व्यवस्था मैं करूंगा। और कहते हैं कि रघु ने कुबेर को कहा कि कल सुबह तक यदि 14 करोड़ सोनू मुद्राएं नहीं मिली तो मैं युद्ध के लिए तैयार रखो, क्योंकि मुझे ऋषि कुमार की प्रतिज्ञा को पूरा करना है। तो कहते ऐसा है, किंवदंती ऐसी है, कथा ऐसी है कि रात में ही कुबेर ने शमी वृक्ष को सोने का बना दिया, सारे पत्ते सोने के कर दिए, और अगले दिन 14 करोड़ सोनू मुद्राएं उन्होंने उसमें से ली, और लेने के बाद वो सबको उनको वितरित कर दिया कोच को। और करने के बाद उनकी प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई, कोच की भी पूरी हुई, गुरु का वचन भी पूरा हुआ, सब ये पूर्ण हुआ। ऐसा किंवदंती आती है। लक्ष्य था ऐसा बिचारा, कंटकों के मार्ग चलकर राम ने रावण संहारा, ताकि निष्कंटक ताकि निष्कंटक रहे हर देव ऋषि की साधना, कर रहे हम साधना, मात्र हो ध्येय हित ही एक ऋषि ने देह को दीपक बनाया, ध्येय हित ही एक ऋषि ने देह को दीपक बनाया, कर रहे हम साधना, मात्र हो आराधना। विजय विशाखा भाव लेकर देश में स्वातंत्र आया, विजय विशाखा भाव लेकर देश में स्वातंत्र आया, बने समरस राष्ट्र भारत, बोधय दायित्व लाया, छल कपट और भेद से था स्थापना डॉक्टर हेडगेवार ने की। हम जानते हैं विगत 2 अक्टूबर विजयदशमी के दिन 100 वर्ष संघ को पूर्ण हो गए। 100 वर्षों में स्वयंसेवकों की यात्रा क्या रही, स्वयंसेवकों ने क्या किया,
ये अलग विषय है, उसके विषय पर आज विस्तार से बताने की चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संघ ने ऐसा माना है कि मातृभूमि के लिए किया हुआ कार्य, देश धर्म के लिए किया हुआ कार्य गणना के योग्य नहीं है। अपनी पीठ अपने आप थपथपाना ये अच्छा नहीं। माता की सेवा को हम बहुत उच्चारित नहीं करते, बहुत कहते नहीं। इसलिए अगले काम की ओर संगठन बढ़ गया है। जो काम अधूरा रह गया, संगठन से भी अधूरा काम रह गया, उस काम को पूर्ण करने के लिए संगठन ने कुछ विचार किया है। उससे पूर्व विजयदशमी के दिन संघ की स्थापना हुई तो कोई ऐसे ही मन में आ गया था, ऐसा नहीं था। भारतवर्ष में परंपरा है कि विजयदशमी के दिन जो काम हम आरंभ करते हैं वह कार्य अवश्य पूर्ण होता है। इसीलिए इन नवरात्रों और विजयदशमियों में सब मिलाकर नए घरों का प्रवेश, नए बही खाते लगाने, नए कुछ खरीदना हो तो खरीदना, ये सब नयापन आरंभ होता है। इसके पीछे पौराणिक कारण है, भारतीय पुरानी परंपरा है। तो विजयदशमी शब्द जो शुरू हुआ वो तो हुआ। क्या नाम बताया गया था? उदय नारायण। उदय नारायण सर, काफ़ी अच्छा लगा। मैं पहली बार आज लगभग ये 100 साल हो गया आपके संघ को, जो 25 में शुरू हुई थी और आज 2025 है, 100 साल हो गया। एक एक चीज़, एक एक शिष्टाचार, एक एक शब्द, चूँकि क ख ग घ अंग छत्र गया और ABCD करके और 1 से लेकर 910 पर पूरा सिस्टम बना हुआ है। तो वास्तव में शिष्टाचार, संस्कार एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो मुझे देखकर काफ़ी प्रसन्नता महसूस हो रही है। क्योंकि एक बूंद का ये शरीर है, बूंद समाये समुद्र में, ये सब जाने कोई, समुद्र समाये बूंद में, बुझे बिरला कोई। तो वास्तव में बिन सत्संग विवेक न हो, बिन सत्संग विवेक न हो, बिन स्कूल ज्ञान न हो, कर ले जतन हजार। तो आज नगर के संचालन कर रहे उदय भाई को दैनिक अयोध्या टाइम्स की ओर से, सन ऑफ इंडिया मनीष शाह, हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और पुनः हम सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सेवा सर्वोपरि होता है, सेवा से बढ़ के कुछ नहीं होता है। तो आज भारत में, बिहार में और विश्व में हर जगह वास्तव में भारत को विश्व गुरु के रूप में अब देखा जा रहा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एक एक उनका राह जो है, कोई छलकपट नहीं। बहुत अच्छा लगा। उदय नारायण सर, आपको मैं हाथ मिलाकर थोड़ा सा आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि एक दूसरे में प्रेम बना रहे, हम सब सीखे, आगे बढ़े, जीवन भर सीखना है। आप इन बातों को समाज को दे रहे हैं, इसके लिए आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बातें समाज में जाए, समाज परिवर्तन हो, अपने कर्तव्य को सब लोग याद रखें। जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। जितने भी लोग हैं सब बाहर संपर्क करेंगे। हुआ है शिवजा सिंह को, यह वर्ष संघ जो है शताब्दी वर्ष के रूप में मना रहा है। यह जो विजयादशमी का पर्व हम लोग मनाए हैं, यह विशेष है इस साल का, क्योंकि 100 वर्ष हम लोग मनाए हैं। इस उपलक्ष्य में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। नगर देहात में खंड, पूरे चारों तरफ में ये मोतिहारी आज का जो कार्यक्रम था, सिर्फ और सिर्फ मोतिहारी में। किस तरह का कार्यक्रम हुआ? इस कार्यक्रम से क्या समझ है? जैसे वही जो पंच परिवर्तन जो भी आपने सुना, इस पंच परिवर्तन के माध्यम से समाज में परिवर्तन है। हर नागरिक अपने कर्तव्य को जाने, यह जो अपना संस्कृति है ये फले फूले बढ़े, बस यही ध्येय है इस कार्यक्रम का, यही ध्येय। अपना परिचय। मैं उदय नारायण, मोतिहारी नगर से। और कुछ पूछना? और कुछ पूछेंगे? क्या बताया है नाम सर? उदय नारायण, नगर संचालक, नगर संचालन। मोतिहारी नगर संचालक। कितने जगह शाखा चलते हैं? शाखा देखिए,
दो तरह का शाखा है, मिलन है और मंडली है। शाखा नित्य जो चलने वाली है वो शाखा बोलते हैं। तो अभी 8 कार्यरत, 8 शाखा नियमित। कितने बजे से कितने बजे चलते हैं? हर शाखा का समय अलग अलग है। जैसे विश्वविद्यालय में टाइम है और जगह सुबह में, कोई 5:30 में रखा, कोई 6 में रखा, कोई 6:30 में रखा। ये मतलब सुबह का शाखा मान लीजिए 6 से 7। इसमें लगभग कितने पोस्ट होते हैं? देखिए दायित्व होता है, पद नहीं होता है इसमें। क्या क्या दायित्व है? जैसे संघ चालक, उसके नीचे कार्यवाह, नीचे नहीं कहेंगे, मतलब एक अगर CEO समझिए तो वह कार्यवाह है। हम लोग संघ चालक हैं, मैं नगर संघ चालक, उसके नीचे भिन्न दायित्व है। बहुत अच्छा जो है कि सर आपने रखा। मैं सन ऑफ इंडिया मनीष शाह, दैनिक उदय टाइम्स की ओर से आज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ विजयादशमी के उपलक्ष्य में मोतिहारी नगर का विजयादशमी के उपलक्ष्य में 100 साल पूरे बड़े ही आदर से शांतचित होकर प्रेक्षागृह बापू सभागार में एक एक शब्द जो वास्तव में रखा गया हर व्यक्ति के लिए मानवता, इंसानियत। और इसी कड़ी में एक बात आई है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। बहुत अच्छी बात है। पुरखों और पूर्वजों को याद करते हुए एक दूसरे को सज जाना, यही मेन मानवता है। मानुष तन अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। हंसना, मुस्कुराना, फूल की तरह खिलना, ये बहुत बड़ा सौभाग्यशाली पल है। 100 यानी 100 साल पूरे स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दैनिक उदय टाइम्स की ओर से सन ऑफ इंडिया हृदय से आभार व्यक्त करता है। और आप पूरे टीम को, शाखा को दिन दूनी रात चौगुनी विचार में बढ़ोतरी हो और एक दूसरे का मार्ग बने, यही शुभकामना है सन ऑफ इंडिया का। नमस्ते।
क्या नाम बताया गया था? उदय नारायण। उदय नारायण सर, काफ़ी अच्छा लगा। मैं पहली बार आज लगभग ये 100 साल हो गया आपके संघ को, जो 25 में शुरू हुई थी और आज 2025 है, 100 साल हो गया। एक एक चीज़, एक एक शिष्टाचार, एक एक शब्द, चूँकि क ख ग घ अंग छत्र गया और ABCD जेड करके और 1 से लेकर 910 पर पूरा सिस्टम बना हुआ है। तो वास्तव में शिष्टाचार, संस्कार एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो मुझे देखकर काफ़ी प्रसन्नता महसूस हो रही है। क्योंकि एक बूंद का ये शरीर है, बूंद समाये समुद्र में, ये सब जाने कोई, समुद्र समाये बूंद में, बूझे बिरला कोई। तो वास्तव में बिन सत्संग विवेक न हो, बिन सत्संग विवेक न हो, बिन स्कूल ज्ञान न हो, कर ले जतन हजार। तो आज नगर के संचालन कर रहे उदय भाई को दैनिक अयोध्या टाइम्स की ओर से, सन ऑफ इंडिया मनीष शाह, हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और पुनः हम सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सेवा सर्वोपरि होता है, सेवा से बढ़ के कुछ नहीं होता है। तो आज भारत में, बिहार में और विश्व में हर जगह वास्तव में भारत को विश्व गुरु के रूप में अब देखा जा रहा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एक एक उनका राह जो है, कोई छलकपट नहीं। बहुत अच्छा लगा। उदय नारायण सर, आपको मैं हाथ मिलाकर थोड़ा सा आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि एक दूसरे में प्रेम बना रहे, हम सब सीखे, आगे बढ़े, जीवन भर सीखना है। आप इन बातों को समाज को दे रहे हैं, इसके लिए आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बातें समाज में जाए, समाज परिवर्तन हो। अपने कर्तव्य को सब लोग याद रखें। जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। कतारबद्ध होकर निकास द्वार से बाहर की ओर निकलेंगे। महिष नामक व्यक्ति ने बहुत तपस्या की ब्रह्म की, और तपस्या करने के पश्चात उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे कोई मनुष्य से, नर बोला, नर, देव और दानव, ये कोई युद्ध में ना हरा सके। स्वाभाविक है, शक्ति प्राप्त होते ही महिषासुर हो गया, उत्पात करने लगा। क्योंकि हम जानते हैं कि ज्ञान का भी घमंड होता है लोगों को, यश का भी घमंड होता है, पद प्राप्त करने का भी घमंड होता है, और उनसे बहुत नुकसान नहीं होते। पर जो बल का घमंड होता है, तो बली व्यक्ति अक्सर ऐसा होता है, वो दूसरों को छोटा समझकर परेशान करता है। इस जगत में हर जगह ऐसा ही उसने भी किया। इसको उत्पीड़न करना, उसको परेशान करना, पूरा जगत त्राही त्राही कर चुका। अंत में देवताओं ने मिलकर विचार किया कि ब्रह्मा जी का वरदान था कि कोई नर, देव, दानव उसे मार न सके, तो देवी रूप में उन्होंने दुर्गा की रचना की, जो अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त हुई। इसलिए उस देवी ने अश्विन शुक्ल प्रथमा को युद्ध शुरू किया और दशमी के दिन महिषासुर को मारा। विजय की दशमी बनी, वो परंपरा चलती रही। फिर एक बार ऐसे ही हुआ त्रेता युग में। हम जानते हैं रावण अच्छे कुल का व्यक्ति था, वेदों का ज्ञाता था, शिव और ब्रह्म का उपासक था, साधक था, परंतु उन्होंने भी यही मांगा कि मुझे वरदान दीजिए, अमृत कुंभ दीजिए, और कोई देव, दानव, किन्नर, गंधर्व मुझे मार ना सके युद्ध में। मनुष्य छोड़ दिए, मनुष्य छोड़ दिए कि मनुष्य को तो मैं परास्त कर ही लूंगा। फिर उन्होंने भी वही किया, उन्होंने भी उत्पीड़न करना शुरू किया। परिणाम फिर विचार हुआ कि भगवान को मनुष्य रूप में अवतार लेना पड़ेगा, क्योंकि उसने मनुष्य खाली छोड़ दिया था कॉलम, तो मनुष्य ही उसे मार सकता है। तब हम जानते हैं राम ने अश्विन शुक्ल एकम के दिन देवी से वरदान मांगा।